हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि पीएफ खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नए साल पे होंगे 5 नए नियम लागू, जो ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 के बारे में साथियों हम आपके बीच में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले आप सभी से आग्रह है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आप साथी तक सारी सूचनाएं आसानी से पहुंचाते रहें। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। साथियों, स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए नए नियम और सुविधाएं पेश की है, जो 2025 से लागू होने की संभावना है। साथियों, ये बदलाव पीएफ खाता धारकों के लिए लाभकारी साबित होंगे और उनके फंड के बेहतर उपयोग में मदद करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन बदलावों के बारे में कि क्या बदलाव हुए हैं। साथियों, ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि एटीएम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा। साथियों, ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव करते हुए पीएफ खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, कैसे काम करेगा यह नियम। तो साथियों, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है कि सदस्यों को एक विशेष कार्ड दिया जाएगा, जिसकी मदद से एटीएम से सीधे अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। फिर अगला पॉइंट है, यह सुविधा जनवरी 2025 से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। फिर साथियों, इसके फ़ायदे के बारे में हम वर्णन करते हैं, तो इसमें भी पॉइंट वाइज हम आपके बीच चर्चा करते हैं। नंबर 1 है, प्रक्रिया आसान और तेज होगी। दूसरा पॉइंट है, समय की बचत होगी। तीसरा नंबर है, आपातकालीन ज़रूरतों के लिए कभी भी पैसे निकाले जा सकेंगे। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं साथियों, तो कर्मचारियों के योगदान की सीमा में बदलाव की बात है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं आपके बीच। साथियों, अब तक कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ में योगदान करते थे, जो नए नियम के तहत ये सीमा बढ़ाई जा सकती है। फिर हम बात करते हैं नए नियम के प्रभाव के बारे में, कि नए नियम का प्रभाव क्या पड़ेगा, जिसको हम पॉइंट वाइज ये भी आपके बीच चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 है साथी, कर्मचारी चाहे तो अपनी सैलरी का 12% से अधिक योगदान कर सकते हैं। दूसरा नंबर है, इससे पेंशन राशि में वृद्धि होगी। फिर तीसरा नंबर है, लंबे समय में यह बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं साथियों, ईपीएफओ का आईटी सिस्टम में सुधार। तो आईटी सिस्टम में क्या सुधार है, इसके बारे में भी हम जानकारी आपके बीच साझा कर रहे हैं। तो साथियों, ईपीएफओ अपने आईटी ढांचे को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, जिससे सभी प्रक्रियाएं डिजिटल और पारदर्शी बनी रहें। लक्ष्य इसका है, ये भी पॉइंट वाइज हम लक्ष्य के बारे में निर्धारण करते हैं। तो नंबर 1 है कि दस्तावेजीकरण को आसान बनाना। दूसरा पॉइंट है, धोखाधड़ी के मामलों को कम करना। तीसरा पॉइंट है साथियों, यह काम जून 2025 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद। फिर हम लाभ के बारे में बात करते हैं, तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि सदस्यों को सेवाएं तेज और सुरक्षित मिलेंगी। दूसरा पॉइंट है, किसी भी तरह की अनियमितता में कमी आएगी। फिर हम नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं, तो निवेश के लिए नई सुविधाएं। ये है साथियों, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को फंड के बेहतर उपयोग के लिए नए निवेश विकल्प देने का विचार किया हुआ है। फिर निवेश के लिए नए विकल्प क्या हैं, इसमें भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साथी। तो जैसे नंबर 1 है, लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना। नंबर 2 है, सुरक्षित और स्थिर निवेश के अवसर। तीसरा पॉइंट है, पेंशन फंड को मजबूत बनाने का मौका। फिर हम 5वें पॉइंट पे बात करेंगे कि वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी कैसे हो रही है। तो साथियों, एटीएम से निकासी की सुविधा और निवेश के नए विकल्पों में के कारण पीएफ खाता धारकों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा। इसके प्रमुख प्रभाव के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, नंबर 1 है, जैसे आपातकालीन स्थिति में तुरंत पैसा निकालने की सुविधा है।
दूसरा पॉइंट है कि अधिक योगदान और निवेश के विकल्पों से भविष्य के लिए बेहतर बचत है। फिर साथियों, हम ईपीएफओ के नए नियमों का कुल प्रभाव क्या पड़ने वाला है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ईपीएफओ के ये बदलाव न केवल साथी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाएंगे। फिर हम इनके प्रमुख फायदे के बारे में बात करते हैं। तो ये भी जैसे पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नंबर 1 है कि दस्तावेजीकरण में सुधार से प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी। फिर दूसरा पॉइंट है कि पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट है साथियों कि डिजिटल और पारदर्शी सेवाओं से धोखाधड़ी के मामलों में बिल्कुल कमी आएगी। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं ईपीएफओ के रूल्स 2025 के बारे में। तो साथियों, ईपीएफओ के नए नियम 2025 कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई सुविधाएं लेकर आ रहे हैं, जो एटीएम से निकासी, योगदान सीमा में बदलाव, आईटी सिस्टम सुधार और निवेश के नए विकल्पों से पीएफ खाता धारकों को न केवल अपनी बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। साथियों, यदि आप ईपीएफओ के सदस्य हैं तो इन बदलावों का लाभ उठाने के लिए अपने दस्तावेज और खाता जानकारी को समय पर अपडेट करें। यह कदम आपके भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथी तक हमने ईपीएफओ न्यू रूल्स 2025 के बारे में जानकारी साझा किया। कृपया आप सभी से उम्मीद है कि लास्ट तक चैनल पर बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप हासिल किए होंगे। तो आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से आग्रह करूंगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करेंट्स अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी तक सारी सूचनाएँ बहुत ही आसानी से आपको मिलती रहे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।